चलिए आज कुछ बातें करते हैं, आप सभी से रूबरू होते हैं। कुछ ऐसे ही मन की बातें, कुछ ख़ास नहीं, कुछ विशेष नहीं, ना कोई पहले से कोई ऐसे मन बना के बैठे हैं कि कुछ बातें और वो बातों में क्या होगा और क्या बातें करेंगे। हाँ, बट कोशिश कर सकते हैं कि कुछ हम अपने दिल की बातें कह सकते हैं, सुना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे सोचना। मतलब बहुत डिफ़ॉल्ट, मतलब हमारा जो क्या कह सकते हैं, ये जो कंप्यूटर सेटअप भगवान ने बनाया है उसको हम लोग रिबूट नहीं करते हैं या अलग तरीके से सोचते नहीं हैं, नहीं देखते हैं। एक जीवन का एक भाग दौड़, एक सेट फॉर्मेट है, उस पर हम लोग दौड़ रहे हैं। जिम्मेदारियां हैं, शासकीय गैर शासकीय, किसी कोई जॉब कर रहा है, किसी की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, लोग दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं। इस दौड़ में कुछ लोग रुक करके, ठहर करके देखते हैं, समझते हैं, सही गलत का आकलन करते हैं। पता, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसी कई सारी शक्तियां दी हैं जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो हम वो करना चाह रहे हैं वो करेंगे। अब ये मेरा मानना है, बाकी पता नहीं आपको क्या लगता है, कैसा लगता है। मुझे लगता है उसका कोई पर्याय नहीं है, उसका कोई ध्येय नहीं है। कर लेंगे, पहचान मिल जाएगी, लेकिन ये पहचान है किसके बीच में? ये पहचान दे कौन रहा है? किससे चाहिए हमें पहचान? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत हद तक हम दूसरों से प्रशंसा के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ हम ऐसा भी किया जाए जो ये जो डिफ़ॉल्ट सेटअप है सोसाइटी का, समाज का, उससे हट के किया जाए। बहुत लोग जज करते हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक है। और अभी तक कोई ऐसा पैमाना, इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई मशीन हमने नहीं डेवलप किया कि जो हृदय पे लगाया और उस हृदय की सच्चाई, ईमानदारी वो निकल के सामने बाहर आ जाए। बहुत हद तक देखा गया है भाई, बड़ा मुझे दुख होता है कि अब लोग छोटा बड़ा, जो छोटा और बड़े का पैमाना है बस एक ही हो गया है। आप किस पोजीशन पे है, आपकी धन संपदा कितनी है, सबको पता है कि ये मायने नहीं रखती इंसान के लिए। या इंसानी जो दौड़ है, भाग है, उसमें आपकी संपत्तियाँ, आप कितने पैसे वाले हो, किस पोजीशन पे हो, ये मायने नहीं रखती है। आप क्या हैं ये मायने रखती है। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में किसी काम से बाहर गया हुआ था। लौटते समय लगभग 12:30 के आसपास बज रहे थे। तो मेरे घर के पास में ही, कॉलोनी के पास में ही बाहर एक रोड है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक जो गार्ड है वो, मतलब वो कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा अंदर से, मतलब शीशे लगे हुए, शोरूम, एसी लगा हुआ, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो गार्ड है वो बाहर, जहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, गंदगी है, छोटी लाइट जल रही है पोल में, वो वहाँ नीचे बैठ करके कुर्सी पर पैर रख करके, वहाँ पे पैर रख करके आराम से ऐसे लेट करके ड्यूटी कर रहा है। वो ड्यूटी कर क्या रहा है, बेसिकली वो सुरक्षा दे रहा है, उसको रखा गया सुरक्षा के लिए कि वहाँ पे कोई अनहोनी घटना ना घटे, चोरी ना हो, वगैरह वगैरह। जिम्मेदारी निभा रहा है 10,000 12,000 रुपये में। थोड़ा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, मैंने अपनी गाड़ी रोकी क्योंकि मैं गाड़ी में एसी में बैठा हुआ था, मुझे गर्मी नहीं लगती, पसीना नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मुझे बड़ा एक अजीब सा एक धक्का लगा। मैं थोड़ा, मान लेते हैं 50 मीटर आगे मेरी गाड़ी बढ़ गई। मैं, क्योंकि सुनसान रास्ता था, मैं गाड़ी बैक करके आया पीछे। 2 मिनट 3 मिनट मैंने गाड़ी वहीं पे लगा दी और आराम से उसको मैं देखता रहा। अंदर ही अंदर मन में सोचता रहा, मतलब एक अलग सी, मतलब अजीब सी एक
घबराहट दिल में हुई कि ऐसे भी लोग हैं, देखो मतलब परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। मतलब कुर्सी पे ही बाहर मच्छर काट रहे हैं, वो बैठा हुआ आराम से ड्यूटी कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत थके हालत में भी दिख रहे थे मुझे वो, और थोड़े बुजुर्ग से भी थे। तो थोड़ा मुझे लगा कि क्यों ना हम अपना थोड़ा सा जो अप्रोच है लाइफ का, समाज को देखने का, जीवन को देखने का, क्यों ना थोड़ा सा बदल लें हम, या बदल नहीं सकते हम, ऐसा क्या है। तो मुझे मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया, मतलब मेरा मन कहा कि मुझे लगता है कि वो जो गार्ड है, वो जो शीशे का गेट पूरा ओपन था, उसमें पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, वो उस शीशे के गेट के अंदर भी बैठ सकता है, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग की सुरक्षा कर रहा है, उसका मेन एंट्रेंस। उसको मच्छर में बाहर बैठा करके, गर्मी में हवा भी नहीं चल रही है, गर्मी में वो बेचारा वहाँ कुर्सी पर लटक करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी हमारे अंदर एक समाज को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाए, तो इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। हालांकि वो गार्ड है, ड्यूटी कर रहा है, वो रात भर जगेगा, 12 घंटे जगेगा। उस 12 घंटे को उसे 12,000 रुपये, 10,000 रुपये मिलेंगे। उससे साथ उसके घर में रोटी आएगी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे से पढ़ेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह कि वो गार्ड उस शीशे के दरवाजे के पीछे भी बैठ सकता था। मैंने वहाँ रुक करके मैं देखा, ऑब्ज़र्व किया, देखा हॉल है खुला हुआ, प्रॉपर शीशा लगा हुआ है। अगर वो उस हॉल के अंदर बैठ जाए, मतलब शीशे गेट पे बैठ जाए, वहाँ कुर्सी रख के बैठ जाए, तो मुझे लगता है उसे मच्छर नहीं काटेगी, पहली चीज़। दूसरा, उसको गर्मी नहीं लगेगी। तो ये 2 चीज़ें जो हम कर सकते थे, और वो अपने आप में थोड़ा सा उसको और अच्छा लगेगा। ठीक है, एक आत्मीयता, एक मतलब अपनेपन की भावना भी उसके अंदर रहेगी, और मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे सचेत होकर के वो ड्यूटी करेगा, क्योंकि उसको उस प्रॉपर्टी में जिसकी सुरक्षा कर रहा है उसमें अपनापन दिखेगा। तो ये थोड़ा सा मैं सोचा विचारा, थोड़ा उलझन हुआ, फिर अफसोस करते हुए मैंने गाड़ी भड़ा करके मैं चला आया घर। तो मुझे लगता है जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो डिफ़ॉल्ट माइंड का सेटअप है हमारे समाज का, हमारे परिवार का, उसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं उथल-पुथल भी करनी चाहिए। बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि समाज के प्रति हमारी संवेदनशीलता कैसी होनी चाहिए। कोई ज़्यादा पैसे धन कमा ले, ज़्यादा संपत्ति बना ले, कुछ भी नहीं जाना साथ में, यकीन मानिए। यकीन मानिए कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। और ये सब बातें कहने, बताने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी है। मैं आपको बात बता दूँ, मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अनुभव हो गया या मुझे ही रियलाइज़ेशन ऐसा हो रहा है। बहुत लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी संख्या कम है थोड़ी। लोग उलझे हुए हैं, ठीक है, भाग-दौड़ में फँसे हुए हैं। लोगों को बताने की, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो मुझे लगता है हिम्मत करनी चाहिए। अगर मेरी बातों से 2-4 लोगों के दिल पर, दिमाग पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो कहीं न कहीं लोग आपस में जुड़े हुए हैं, समाज ही तो ऐसा हुआ है। और जब लोग आपस में लोग बातें रखेंगे, कहेंगे, तो यकीन मानिए पूरा समाज का ढाँचा ही बदलता चला जाएगा। इस दुनिया में देखो लोग लड़ क्यों रहे हैं? एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? घृणा क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? क्या वो अचीव करने के बाद क्या वो उसको अपने पास रख पाएँगे? सर्वाइव करेंगे? क्या वो परमानेंट रहेगी चीज़ें? नहीं रहेंगी ना, हर चीज़ रिप्लेस होता चला जा रहा है। तो क्यों ना अपने अहम को, अपनी बुरी आदतों को, अपनी चीज़ों को हम लोग रिप्लेस करते चले जाएँ। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोग ऐसा सोचते हैं या करते हैं कि वो मुझसे आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। तो कोई किसी से आगे नहीं निकल सकता है, ना कोई किसी से पीछे रह सकता है, सब बराबर हैं। जिस मामले में और जिस वजह से जो कंपेयर कर रहे हैं आप, वो पूरी तरीके से काल्पनिक है। आपकी कल्पना मात्र है, एक क्षणिक मात्र है, पानी की बुलबुले की भांति। वो कब बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसको आप एक उम्र कह रहे हैं, एक उम्र गुजर गई, एक उम्र, एक अरसा लग गया, वो एक क्षण मात्र है। इतना जिसको हम लाइफ, इतना बड़ा लाइफ कह रहे हैं, वो एक क्षण मात्र है। ना जाने कितना। और इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कांस्टेंट कुछ भी है तो वो टाइम है, समय है। समय बहुत स्थिर है, जिसको हम लोग अस्थिर कर रखे हैं। मतलब इंसानी दिमाग और खुराफातों ने चीज़ों को अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है, समय बना रखा है, टिक 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 घड़ी चलती रहती है, जबकि स्थिर है, समय स्थिर है। हम बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं,
हम नष्ट हो रहे हैं, समय वहीं पे है, समय स्थिर है। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और थोड़ा सा पारदर्शी बनिए। कई बार कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा, देखो गलतियां सब में होती हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इसकी लिमिटेशन है, वी आर बाउंडेड विद लिमिटेशंस, ठीक है। परफेक्शन नहीं ला सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं थोड़ा सा बेहतर बनने की। भाई परफेक्ट नहीं बनना है हमें, थोड़ा बेहतर बनना है, थोड़ा ठीक से काम करना है, ठीक है, और उसे बेहतर करें। जब भी हम जब थोड़ा सा अपने हक से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं ना, जिसमें हम गुजारा कर सकते थे उससे ज़्यादा हमारे पास चीज़ें आने लगती हैं, तो समझिए आपने कहीं ना कहीं किसी के हक का छीना है चीज़ें, ठीक है। आपके पास बड़ा बंगला हो गया, आप छोटे बंगले में रह सकते हैं, इसका मतलब आपने किसी की झोपड़ी नष्ट कर दी। किसी का एक छोटा सा जो कुटिया था जिसमें वो रह सकता था, उसको नष्ट करके उसको फुटपाथ पर डाल दिया। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। तो छोटे चीज़ों में आपकी, आपके शक्ति सामर्थ्य से, अगर छोटी गाड़ी आपके पास है उसमें चलिए, लेकिन आप उसमें नहीं चलना चाहते हैं, आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के साइकिल को आपने छीना। कोई व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा था उसका रोजगार छीन लिया आपने, हक छीना। इसको समझना पड़ेगा हमें कि गुजारा हमें कहाँ तक करना है, ठीक है। ये जो खाई बनती जा रही है ना, उस खाई को हमें भरना पड़ेगा। आप क्या बोलें अब हम, मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन किसी की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं। कोई 2 वक्त का रोटी भी नहीं खा पा रहा है, किसी के पास 12 व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन उसको भी, उसमें उसको संतुष्टि नहीं हो रही है, उसको भी नष्ट किए जा रहा है, उसमें भी उथल पुथल कर रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ हो रही है हमारे समाज में। एक गाड़ी है तो वो कह रहा नहीं नहीं, एक गाड़ी मुझे दिखानी है, मेरा काफिला चलना चाहिए। तो ये जो आपका काफिला है ना, वो किसी के जीवन को, किसी की खुशियों को, किसी परिवार को कुचल रहा है। थोड़ा सोचिए, समझिए उस चीज़ को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, या मतलब मैं बता क्या रहा हूँ। हो सकता है कि आप कमेंट भी कर दें कि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया, बट इट्स नॉट फिलोसफिकल, इट्स रियलिटी। ये जीवन का परम सत्य है। और एक शिक्षक होने के नाते भाई, जिस रास्ते पर ईश्वर ने, जिस रास्ते पर मेरे प्रयास ने मुझे चलना सिखाया है, मैं चल रहा हूँ, उसमें ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं सोचूं, समझूं। अब मुझे लगता है कि ठीक है ये बात, जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने जीवन में उसको ढाल रहे हैं। हम किसी का हक नहीं मानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य और मेहनत से, अपने माथे के पसीने से जो मुझे रिसीव हो रहा है उसी में हम सर्वाइव कर रहे हैं। जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, शासकीय जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारियां, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, खुद के लिए कुछ जिम्मेदारियां, उसको भी थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से, ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है कि भाई हम लोग बड़े बड़े बंगले में रहें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़े बड़े आगे पीछे नौकर लगे हो, नहीं, ऐसा ऐसा हमें जीवन चाहिए ही नहीं। जीवन ऐसा हो जिसमें सुकून हो, सहजता हो, सरलता हो। लोग जाने पहचाने ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद को कितना जानते हैं, खुद को कितना पहचानते हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार बाबा बन करके प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो साधकता है, जो शुद्धता है, जो निर्मलता है, वो कहीं ना कहीं विचारों में, व्यवहारों में दिखनी चाहिए आपके। तो प्रवचन करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं किसी का हक मार रहे हैं। कोई गरीब आ रहा है प्रवचन सुनने, दान दक्षिणा दे रहा है, ठीक है, आप प्रवचन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे और वो प्रवचन सुनते सुनते और गरीब हो गया। बहुत बदलाव नहीं आया। उस प्रवचन का जो फॉर्मेट है वो बदलना चाहिए। अगर हम त्याग की बात कर रहे हैं, समर्पण की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, सत्यता की बात कर रहे हैं, तो हमें मोह त्यागना पड़ेगा। हमें दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से थोड़ी चलेगा। तो मुझे लगता है कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, हमें समझनी चाहिए, समझना पड़ेगा, और कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे से बात करें हम लोग। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं बैठ के कुछ अपने विचार रखूं, बातें करूं, और कभी मौका लगे तो आमने सामने बैठ के भी हम बात कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। और अब तो नया फॉर्मेट चल गया पॉडकास्ट का। तो पॉडकास्ट हमें
कहीं ना कहीं बिल्कुल करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, अपनी बातें रखनी भी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता हो। ठीक है, पारदर्शिता रहेगी तभी उसकी सत्यनिष्ठा, उसका अस्तित्व बना रहेगा, नहीं तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग स्क्रिप्ट बना करके चीज़ें करते हैं और मुझे लगता है चीज़ें अनस्क्रिप्टेड, अनफ़िल्टर्ड, अनकट होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। सत्य असत्य बिल्कुल सामने आना चाहिए। हमें अच्छा दिखाना नहीं है, हमें अच्छा बनना है। तो हमें अच्छा प्रवचन नहीं देना है। ठीक है जी? सो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है? एक्शन स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स। ठीक है? तो हमारे जो शब्द हैं उससे ज़्यादा हमारे व्यवहार दिखने चाहिए। और जब आप ऐसा करें तो आप साझा करें अपने विचारों को, एक स्क्रिप्ट के माध्यम से नहीं, एक सच्चे विचार के माध्यम से, एक सच्ची भावना के साथ। फिर वो चाहे वीडियो भले ही थोड़ी अटपटी दिखे, बातें भले थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, एडिटिंग की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एडिटिंग की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ पे हमें दिखावा करना है, चीज़ें बदल के दिखानी है, अपने हिसाब से दिखानी है। तो एडिटिंग हमें करनी चाहिए, अपने इस मस्तिष्क में विचारों की एडिटिंग करिए, व्यवहार की एडिटिंग करिए, और थोड़ा जो हमारा लालच है ना, उसमें भी कट लगाइए। जितना आप कट लगाएंगे उतनी संतुष्टि बढ़ेगी। लालच घटेगी, संतुष्टि बढ़ेगी। संतुष्टि बढ़ेगी, आपके जीवन का मूल्य बढ़ेगा, आपके जीवन का वजन बढ़ेगा, आपके अपनी ऑरा बढ़ेगी। मुझे पता है 4 लोग आपको सलाम नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए ज़रूरत नहीं है। काफ़िला नहीं होगा, अकेले चलेंगे आप, मुझे पता है ऐसा होगा अगर आप ऐसे इंसान बनते हैं तो। लेकिन यकीन मानिए जब आप इस दुनिया से विदा लेंगे, जब अलविदा कहेंगे, जब आप सही जगह पे पहुँचेंगे, जहाँ से आप आए हैं वहाँ जब पहुँचेंगे, तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप साथ लेकर के जाएंगे। वो लोग कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे जिन्होंने इतना बड़ा गट्ठर बांध रखा है, बड़ी बड़ी कोठी बंगले ये वो सब यहीं छूटेगा। जिसका जितना हल्का सामान उतना सुखद और सफल और सहज यात्रा होगी। और यहाँ भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जिसको वाहेगुरु, जो भी आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, जो भी शक्ति को आप मानते हो, ठीक है जी, कहीं ना कहीं उनसे ही हमारा मिलने का वो रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। और यही हमारे आस ही पास हैं चीज़ें। ठीक है, वही दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गलतियां हैं उसको सुधारेंगे, गलतियां हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन वो गलतियां जानबूझ के की जा रही है, अनजाने में हो रही हैं, उसको सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा नहीं किया जा रहा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गलतियां तो सबसे हो सकती हैं, हम लोग इंसान ही हैं। तो ऐसे बीच बीच में हम बात भी करेंगे, अपनी बात रखेंगे, आपकी बात सुनेंगे। और जो मेरे अग्रज मुझे सुनते हैं, मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद मिले, आप अपनी बात रखें। हो सकता है भाई कहीं पे अनुभव की कमी हो, कमी होने के नाते मैं कुछ बात स्पष्ट रूप से ना कह पाता हूँ। आप अपना आशीर्वाद हमें दें, अपनी बात कहें, मुझे बताएं और कमेंट सेक्शन में लिखें। मौका लगे तो मुझसे बात करें और अपना आशीर्वाद दें, और आपके अनुभव का भी मुझे थोड़ा फ़ायदा मिले, क्योंकि वास्तव में मैं चाहता हूँ ठीक ठाक रहना, सरल सहज रहना। ठीक है, बहुत नाम फेम नहीं चाहिए भाई, खुद के नज़र में हमें बेहतर बनना है। जब वो हम बन जाएंगे तो कोई जाने ना जाने क्या क्या फ़र्क पड़ता है भाई उससे, हैं? 4 लोग हैं, फैमिली है आसपास, 2-4 लोग हैं जो आपको पहचानते हैं, समझते हैं, जिनको बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, बच्चे हैं। ठीक है, एक छोटा सा आपका सामाजिक दायरा है, उसमें आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे और फिर बहुत जल्दी आप सबसे मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, एक एक करके चीज़ें सामने आएंगी, बात रखेंगे। और आप सभी को भी मैं चाहूँगा कि आप भी रखा करिए, अच्छा लगता है, मैं भी सुनता हूँ जब भी मौका लगता है। तो जो भी मेरे बहुत मेरे पसंद के लोग हैं, या मुझे लगता है जिन्हें सुनना चाहिए, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, मैं भी मौका लगा के सुनता हूँ। चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, या आर्टिकल्स के माध्यम से हो, पढ़िए उसको, मैं भी पढ़ता हूँ। और शायद सोचने विचारने का एक जो सही तरीका है वो है अच्छे विचारों को सुनना, अच्छे विचारों को पढ़ना, अच्छे लोगों को देखना, उनका अनुसरण अनुकरण करना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।